साथ रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि इस वक्त भोपाल से ही आपको बता रहे हैं। बता दें, यूपी झारखंड के दौरे पर रहेंगे सीएम यादव। स्मृति ईरानी के नामांकन में होंगे शामिल, रोड शो और जनसभाएं भी करेंगे। सुबह 10:15 पर अमेठी के गौरीगंज पहुंचेंगे सीएम यादव। अमेठी में स्मृति ईरानी है उम्मीदवार। 2:10 पर रांची झारखंड पहुंचेंगे सीएम यादव। चतरा लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। शाम 4:30 बजे रांची के मीडिया सेंटर में करेंगे पीसी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे भोपाल से, जहां पर यूपी झारखंड दौरे पर रहने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आपको बता दें, स्मृति ईरानी के नामांकन में शामिल होते हुए नजर आएंगे। रोड शो और जनसभाएं भी करेंगे, संबोधित करते हुए नजर आएंगे। सुबह 10:15 पर अमेठी के गौरीगंज में पहुंचेंगे सीएम यादव। साथ ही अमेठी से स्मृति ईरानी उम्मीदवार बनी है। आपको बता दें, 2:10 पर रांची झारखंड पहुंचेंगे सीएम यादव। चतरा लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा से, जो कि भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जी सत्यम, जैसे कि यहाँ पर यूपी झारखंड के दौरे पर सीएम यादव रहने वाले हैं, अमेठी से जो प्रत्याशी बनी है स्मृति ईरानी, उनके नामांकन में शामिल होते हुए नजर आएंगे। जी देखिए, तीसरे चरण के मतदान को लेकर लगातार बीजेपी की रणनीति जो बनी है, उसी रणनीति के तहत बीजेपी काम कर रही है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएम मोहन यादव उत्तर प्रदेश और रांची दौरे पर रहेंगे। आप सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जो स्मृति ईरानी अमेठी से नामांकन दाखिल करेगी 12:30 बजे करीब, जहां विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। करीब 20,000 बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक यहाँ पर जुटने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें सीएम मोहन यादव नामांकन रैली में जो है स्मृति ईरानी की शामिल होगी। स्मृति ईरानी की बात करते हैं तो स्मृति ईरानी ने पहले 2014 में चुनाव लड़ा, 2019 में और अब 2024 में उनका मौका मिला है बीजेपी की तरफ से। 2014 में राहुल गांधी से वो चुनाव हार गई थी। 2019 में 55,000 मतों से करीब वो चुनाव राहुल गांधी से जीत गई थी। पहली बार हुआ है जब अमेठी छोड़कर राहुल गांधी को भागना पड़ा था, और वायनाड से 2 जगह से चुनाव लड़े थे। वायनाड से आगरा की राहुल गांधी केरल के वायनाड से चुनाव जीत गए थे, लेकिन अमेठी जो उनका परंपरागत सीट रही है, वो सीट उनको छोड़नी पड़ी। बीजेपी ने वहां कब्जा कर लिया। एक बार फिर से स्मृति ईरानी इस चुनावी मैदान में, हालांकि अभी तक कांग्रेस ने यहाँ पर किसी प्रत्याशी को उतारा नहीं है, लेकिन जिस तरह से स्मृति ईरानी चुनाव प्रचार करती है और तीखे तेवर रहते हैं उनके, उस तरह से अब नामांकन भी आज दाखिल करेंगे और यादव समुदाय को साधने के लिए तमाम शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर मौजूद रहेगा, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। उसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव रांची के चतेरा जाएंगे, जहां चतेरा में वो कालीचरण जो वहां प्रत्याशी है उनके पक्ष में सभा करते हुए नजर आएंगे और उनके पक्ष में वोट करते हुए नजर आएंगे। अंटरगंज में एक मैदान में बड़ी सभा को संबोधित करेंगे और संबोधित करने के साथ साथ ही कालीचरण यानी बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट मांगते नजर आएंगे। रांची की बात करें तो रांची में कुल मिलाकर लोकसभा की 14 सीटें हैं और 84 सीटें 80 सीटें के करीब विधानसभा में है। अगर लोकसभा की बात करें तो बीजेपी का यहाँ पर दबदबा रहा है। 14 सीटों में से करीब 11 सीटें बीजेपी को 2019 में मिली थी, 3 सीटें जो है अन्य दलों को मिली थी, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा एक थी और एक झारखंड के साथ उनकी संबंधित पार्टी थी जो राष्ट्रीय युवा झारखंड करके है, और कांग्रेस के पास गया था। हालांकि जो कांग्रेस की गीता कोड़ा है वो बाद में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी, तो वहां की राजनीति भी अलग थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो वहां सबसे मेन पार्टी मानी जाती है, उसी से बीजेपी का इस बार भी चुनाव होना है। हालांकि बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन हुआ, लेकिन इस बार थोड़ा सा वहां के जो मुद्दे हैं वो अलग तरह के कर दिए गए। वो आदिवासियों को लेकर लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा मुद्दा उठाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी ताबड़तोड़ लड़ी झारखंड में हो रही है। तो आज सीएम मोहन यादव बड़ी जनसभा को हंटरगंज जो मैदान है, जो चतरा लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करके वोट मांगते हुए नजर आएंगे। उसके बाद प्रेस वार्ता को भी वहां संबोधित करते, शाम 4 बजे प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। जी सत्यम, जैसे कि अगर स्मृति ईरानी की बात करें तो एक तेज तर्रार जो है नेता उनके श्रेणी में आती है, लगातार विपक्ष पर हमला बोलती हुई नजर भी आती है। अमेठी की बात करें तो यहाँ पर ये राहुल गांधी का गढ़ माना जाता है अमेठी सीट, और यहाँ पर स्मृति ईरानी यहाँ पर भेद पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो भेदने की कोशिश यहाँ पर स्मृति ईरानी करती हुई नजर आ रही। जी बिल्कुल, देखिए वैशाली आप सही बोल रही। पहले राहुल गांधी का अमेठी गढ़ माना जाता है, या कहे यूं कहें कि कांग्रेस का गांधी परिवार का गढ़ जो अमेठी है वो माना जा रहा था। लेकिन जिस तरह से अब स्मृति ईरानी ने ताबड़तोड़ आक्रमण किए और यहाँ पर रैलियां की, संबोधन किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
उनको वो भी समर्थन भी मिला और लगातार अमेठी में वो कई जनसभाओं को संबोधित किया और बड़े शीर्ष नेता अमेठी पहुंचे बीजेपी के और सिरमारी करने की यहाँ पर राहुल गांधी कोशिश की। जो राहुल गांधी को 2019 में इस बात की भनक हो गई कि हो सकता है कि अमेठी से मैं चुनाव आ जाऊं, इसलिए उन्होंने 2 जगह से नामांकन दाखिल किया था, एक अमेठी और एक वायनाड जो केरल का क्षेत्र है, वहां से भी नामांकन दाखिल किया था। शायद उनको इस चीज की इल्म था कि आगे आने वाले चुनाव में उनको खतरा आया और वही सामने भी आया। करीब 55,000 मतों से राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने वो चुनावी मैदान में पटका नहीं दी, लेकिन वायनाड से हालांकि राहुल गांधी जीत करके लोकसभा सीट पे पहुंचे थे, जिसको लेकर अब भी बड़ी राजनीति जारी है कि अब राहुल गांधी ने उत्तर साइड छोड़ के दक्षिण की ओर भाग गए हैं और दक्षिण से ही वो अब से चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर के बड़ा मुद्दा बना हुआ है और पूरे चुनाव में अमेठी में जब चुनाव प्रचार प्रसार हो रहा है और आगे भी जैसे होगा, नामांकन के बाद भी होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा बनेगा कि राहुल गांधी रणछोड़ होकर भाग गए हैं, दक्षिण से वो चुनावी प्रचार करेंगे। तो राहुल गांधी एक कमजोर कड़ी जरूर निकले गांधी परिवार के लिए और अमेठी से उन्होंने सीट दबा दी है। वहीं रायबरेली सीट की तो अब सोनिया गांधी भी चुनाव नहीं लड़ रही है और राज्यसभा सांसद, जिसको लेकर बीजेपी बोलती है कि बैक डोर से अब एंट्री ले रहे हैं संसद में बैठने के लिए, तो सोनिया गांधी भी अब राज्यसभा सांसद हो गई है और राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने लगे हैं। अब इसको लेकर लगातार बीजेपी कह रही है कि गांधी परिवार यहाँ से भाग खड़ा हुआ है, इसको लेकर अब बड़ी राजनीति। आज नामांकन दाखिल करने के बाद कहीं न कहीं शक्ति प्रदर्शन बीजेपी को होगा, जिसमें 20,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। थे कि यहाँ पर स्मृति ईरानी का ये दौर, यहाँ पर स्मृति ईरानी का जो नामांकन प्रक्रिया कितनी यहाँ पर रंग लाती है। बिल्कुल आप बने रहिए सत्यम हमारे साथ, हम फिर चर्चा करने के लिए आपके साथ जुड़ेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां यूपी झारखंड के दौरे पर रहेंगे सीएम यादव। स्मृति ईरानी के नामांकन में होंगे शामिल, रोड शो और जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे, संबोधित करते हुए नजर आएंगे। सुबह 10:15 पर अमेठी के गौरीगंज पहुंचेंगे सीएम यादव। अमेठी से स्मृति ईरानी उम्मीदवार बनाई गई हैं। बता दें 2:10 पर रांची झारखंड पहुंचेंगे सीएम यादव। चतरा लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को करेंगे संबोधित। शाम 4:30 बजे रांची की मीडिया सेंटर में पीसी करते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां यूपी झारखंड के दौरे पर सीएम यादव रहने वाले। देखिए लोकसभा चुनाव बिल्कुल चरम पर है और तीसरे चरण के चुनाव को लेकर यहां पर सरगर्मी बिल्कुल देखी जा सकती है और इसी कड़ी में यूपी झारखंड के दौरे पर सीएम यादव रहने वाले स्मृति ईरानी के नामांकन रैली में शामिल होते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ अगर बात करें अमेठी की, तो अमेठी राहुल गांधी का गढ़ माना जाता है और यहां पर स्मृति ईरानी को प्रत्याशी बनाया गया है। पूरी तरीके से साधने की कोशिश यहां पर स्मृति ईरानी राहुल गांधी के गढ़ को करती हुई नजर आ रही है।